गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग देख रहे होंगे दिन भर न्यूज में कि OPPCS को लेकर लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन जो 2 डेज में एग्जाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन इलाहाबाद में हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतने सारे छात्र अगर सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन गलत चीज़ है तो ये गलत ही होगा। जब बहुत सारे लोग एक चीज़ सोचने लगते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। सरकार सरकार कभी पॉलिसी बनाते समय किसी का ख्याल तो रखती नहीं है, जैसा मुझे मानना है। एकदम मैं मानता हूँ। मत पता नहीं कौन लोग ये पॉलिसी बनाए कि 2 डेज में एग्ज़ाम होगा। आई डोंट नो। कोई स्टूडेंट तो कहा नहीं। जैसे फॉर्म मिल रहे थे तो किसानों से तो इन्होंने पूछा नहीं था, किससे सलाह मशविरा किए थे, आई डोंट नो। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये ले आए बिल, किसी से इनको पूछना नहीं है। इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन एक, समझ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही पेचीदा चीज़ है जिसको लाकर इस इसमें कोई और कोई पीसेगा तो सिर्फ स्टूडेंट पीसेगा। आयोग का कुछ नहीं बुरा भला होना है, किसी का कुछ नहीं बुरा होना है, सिर्फ विद्यार्थी फंसेगा। तो बिहार BPSC में भी अगर कभी नॉर्मलाइजेशन का इशू आएगा तो देखिएगा इतना ही विरोध प्रदर्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन अगर बिहार में भी आएगा तो ऐसा ही इशू होगा। इतना ही विरोध होना चाहिए और इससे भी ज़्यादा विरोध होना चाहिए, विरोध प्रदर्शन। आज कहते हैं कि 10 से 20 हज़ार बच्चे वहाँ आए हैं इलाहाबाद में। बिहार में भी आएंगे 20-25 हज़ार बच्चे अगर ये करते हैं तो। इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं ही होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। सरकार के लिए एकदम बिग नो फॉर नॉर्मलाइजेशन। ट्विटर पे देखिए, ट्विटर गिर गया था। झारखंड में लोग मनमानी कर ले जाते हैं, बिहार यूपी में भी मनमानी नहीं कर पाते हैं। झारखंड में इतना JSSC के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन तब भी JSSC अड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। लेकिन BPSC में तो नहीं आना चाहिए नॉर्मलाइजेशन, ऐसा हम लोगों का मानना है। चलिए, यही न्यूज़ था, आप लोग देख ही लिए होंगे। ऐसे आज हम लोग करंट अफेयर का देखेंगे। करंट अफेयर जो जुलाई मंथ का कर रहे हैं करंट अफेयर, आज हम लोग इसका पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज पार्ट 3 करेंगे। तो हम हर मंथ का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर कर रहे हैं। आज मार्च टू सितंबर कर लेंगे, मार्च टू 9 अक्टूबर तक करेंगे। अब तक हम लोग सितंबर से चेक कर रहे हैं, सितंबर कर चुके हैं, अगस्त कर चुके हैं, जुलाई कर रहे हैं। इसके बाद कल से हम लोग जून करेंगे, फिर मई करेंगे, अप्रैल और मार्च। अगले 10 दिन में हम लोग का करंट अफेयर का पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो डोंट वरी, सिर्फ इस चैनल को फॉलो कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करा दिया जाएगा और इसका रिवीजन भी करा दिया जाएगा। 10 मिनट में हम लोग 25 करंट अफेयर कराते हैं। 10 मिनट दीजिए समय, 25 करंट अफेयर कीजिए। और इसको एक बार देखिए नॉर्मल स्पीड पे, दूसरी बार देखिए 1.5x पे, तीसरे बार देखिए 2x पे। 3 टाइम रिवीजन मोर देन सफिशियंट कि आपका रिवीजन भी हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। चलिए, तो आज का शुरू करते हैं करंट अफेयर, ठीक है? तो आज हम लोग आज का 25 करंट अफेयर शुरू करते हैं। चलिए, लिख रहा है 16th एडिशन ऑफ नॉमेडिक नॉमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। पहले ये बताइए, ये किसके किसके बीच होता है नॉमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज? बताइए। तो ये होता है इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। तो ये कहाँ हुआ 16th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज? ये उमरोई मेघालय में। कहाँ हुआ? उमरोई कहाँ है? मेघालय। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है जैवा ग्रामम कैंपेन। जैवा ग्रामम कैंपेन, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा जैवा ग्रामम कैंपेन से क्या क्या मतलब हुआ, कि मतलब जैविक कृषि को बढ़ाने के लिए जैवा ग्रामम। तो ये कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? ये केरला ने लॉन्च किया है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK यूनाइटेड किंगडम कौन है?
अभी वहाँ इलेक्शन हुआ था, इससे पहले यहाँ ऋषि सुनक थे, इससे पहले। इस बार जीते हैं सर कीर स्टारमर। सर कीर स्टारमर ये कौन सी पार्टी से है? तो लेबर पार्टी से है। कौन सी पार्टी से है? लेबर पार्टी से। कौन पीएम है? सर कीर स्टारमर। 16th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? उमरोई मेघालय में। कहाँ है ये? किसके किसके बीच होता है? इंडिया मंगोलिया के बीच में। तो कौन है न्यू पीएम ऑफ यूके? सर कीर स्टारमर। स्लैबिनिया मोलेस्टा किस चीज क्या है? अगर ऐसा आ जाए रिसेंटली सी न्यूज, स्लैबिनिया मोलेस्टा ये क्या है? इन्वेजिव वीड है। क्या है? इन्वेजिव वीड है। नाटो समिट 2024 कहाँ हुआ है? तो ये वाशिंगटन में हुआ। कहाँ हुआ? वाशिंगटन में हुआ। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नाटो में सबसे लास्ट कंट्री शामिल होने वाले का देश का नाम क्या है? लास्ट कंट्री का नाम क्या है? 6th क्वेश्चन, हसदेव अरंड फॉरेस्ट कहाँ है? हसदेव अरंड फॉरेस्ट कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में। सीधे सीधे पूछ देगा। हसदेव अरंड फॉरेस्ट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके का क्या नाम है? सर कीर स्टारमर है। 16 नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? उमरोई मेघालय में। किसके किसके बीच एक एक्सरसाइज होता है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। चलिए, मेका देतु प्रोजेक्ट। मेका देतु प्रोजेक्ट किस दो राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। किसके बीच में है? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। कौन कौन से रिवर के में पे ये हो रहा है? तो कावेरी और अर्कावती। कावेरी और अर्कावती पे हो रहा है। मेका देतु प्रोजेक्ट किस पे है होता है? कर्नाटका और तमिलनाडु में। ये कौन कौन से रिवर के पर हो रहा है? तो कावेरी और अर्कावती। बताइए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके क्या है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जल्दी बताइए। चलिए, हरेला फेस्टिवल। हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है। हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड में मनाया जाता है। न्यू कैसल डिजीज। न्यू कैसल डिजीज किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले ये एनिमल हेल्थ इमरजेंसी एनिमल में होता है। और ये कहाँ होता है? ये होता है ब्राज़ील में। कहाँ होता है? ब्राज़ील में हो रहा था। न्यू कैसल डिजीज पूछ देगा। न्यू कैसल डिजीज कहाँ होता है? एक किस में होता है? एनिमल हेल्थ इमरजेंसी है। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके? एक्सीलेंस ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G कहाँ इनोग्रेट किया गया है? चेन्नई में किया गया है। कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं सबको। 16th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज कहाँ हुआ है? उमरोई मेघालय में हुआ है। जैवा ग्रामीण कैंपेन कहाँ शुरू हुआ है? केरला में हुआ है। ये जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कौन है? यूनाइटेड किंगडम कौन है? तो सर कीर स्टारमर किस पार्टी के हैं? लेबर पार्टी। इससे पहले कौन थे? ऋषि सुनक। कौन सी पार्टी के थे? कंजर्वेटिव पार्टी के थे। स्लैबिना मोलेस्टा की क्या है? तो एक इन्वेजिव वीड है। क्या है? एक इन्वेजिव वीड है। नाटो समिट 2024 कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी में हुआ। हसदेव रैंड फॉरेस्ट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। मेका देतु प्रोजेक्ट किसके कौन से दो राज्यों के बीच हुआ? कर्नाटका और तमिलनाडु। कौन से दो नदियों के बीच हुआ? कावेरी और अर्कावती। हरेला फेस्टिवल कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। कौन सा? कुमाऊं रीजन में होता है। न्यू कैसल डिजीज क्या होता है? एनिमल हेल्थ इमरजेंसी है, ब्राजील में है। द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G इनॉग्रेट कहाँ हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओकरे आइलैंड। ओकरे आइलैंड कहाँ है? यूके में है। ये ओकरे आइलैंड कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। ये वहाँ से अलग होने के लिए पॉसिबल स्प्लिट ऑफ फ्रॉम यूके है। रवांडा। अब हम लोग कुछ चीज़ें और जानकारी, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के फॉर्म में हम आपको समझा रहे हैं। रवांडा। रवांडा को कहते हैं पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली रीजन ऑफ अफ्रीका। पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली रीजन ऑफ अफ्रीका। लैंड ऑफ 1000 हिल्स। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ 1000 हिल्स बोलते हैं रवांडा को। लेक विक्टोरिया के बारे में जानिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है।
तो बताइए कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का क्या नाम है? तो उसका नाम है सुपीरियर। क्या नाम है? सुपीरियर। ये लेक विक्टोरिया बॉर्डर किसको किसको करता है? तंजानिया, युगांडा और केनिया। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कुट टुक, जो याद रखना है रख सकते हैं, टुक। पिछले साल ये बीपीएससी में पूछा भी था। लेक विक्टोरिया क्या है? सोर्स ऑफ वाइट नाइल रिवर है। और लेक विक्टोरिया को अलग अलग हम देखें ना कि केनिया, तंजानिया और युगांडा में अलग अलग ये लेक विक्टोरिया, तो वहाँ इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है? विक्टोरिया न्यांजा कहाँ कहलाता है? यह कहलाता है केनिया में। न्यांजा केनिया, न्यांजा केनिया। फिर नेलुबले, नेलुबले कहाँ है? युगांडा। नेलुबले युगांडा, नेलुबले युगांडा। डबल ए ये दोनों में दो दो ए है। न्यूंजे केनिया। और यूक्रेसिव, यूक्रेव, यूक्रेव कहाँ कहलाता है? तो यूक्रेवे कहलाता है तंजानिया में। यूक्रेवे कहाँ कहलाता है? तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक है जो तंजानिया में है। चलिए, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? ये स्कूल चिल्ड्रन को टारगेट कर रहा है, 9 से 18 साल के। इसका दो एम है। एक तो है कि सबको स्पोर्ट्स में सब अधिकतर सारे क्षेत्रों को लाना है, स्पोर्ट्स के सारे क्षेत्रों से लाना। और दूसरा है कि टू यूज स्पोर्ट्स एज ए टूल टू कर्ब एडिक्शन टूवर्ड्स ड्रग्स एंड अदर गैजेटरी डिस्ट्रैक्शन। ये भी है कि ड्रग और अदर गैजेटरी डिस्ट्रैक्शन को एडिक्शन से दूर करना भी है। चलिए, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो। इसका एम क्या है? तो ये है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इन क्षेत्रों में फैलाने से रोकने का है, सीएटो का फुल फॉर्म। इसमें साउथ ईस्ट एशिया मत देखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया से सिर्फ दो ही कंट्री, फिलीपींस और थाईलैंड। बाकी इसमें है यूएसए, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है। सीएटो में इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, ऐसे याद रखिएगा। कम्युनिज्म से रोकने का है। उसके बाद बोल रहा है कॉस्टलीस्ट द इंटरनेशनल वर्कर इन 2024 अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा। इंटरनेशनल वर्कर के लिए सबसे कॉस्टलीस्ट कौन सा जगह है? तो ये हांगकांग है। कौन सा? सबसे महंगे वर्कर कहाँ है? हांगकांग में है। यूके की पहली चांसलर ऑफ एक्सचेकर का नाम क्या है? यूकेज फर्स्ट, यूनाइटेड किंगडम की फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ एक्सचेकर का क्या नाम है? रैचल रेव्स। देख रहे करंट अफेयर में भी यूके से कितना न्यूज आता है। ओकरे आइलैंड पढ़ लिए हैं पहले, अभी जो न्यू पीएम बने, फिर फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ एक्सचेकर रैचल रेव्स बनी। चलिए, फिर मालाबार नेवल एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये कहाँ हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में हो रहा है। द प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो इसकी कौन है द प्रिंसिपल एडवाइजर? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संपूर्णता अभियान, ये पहले से पूछ देगा संपूर्णता अभियान लॉन्च कौन किया है? संपूर्णता अभियान लॉन्च किया कौन किया है? तो इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया। इसे कौन लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। क्यों किया है? टू अटेन सेचुरेशन इन द की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स इन एस्पिरेशनल ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट में जो अब सेचुरेशन आ गया है, उसके लिए संपूर्णता अभियान आया है। 46 सेशन, 46वां अधिवेशन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कहाँ हेल्ड हुआ है? तो ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ। कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट ऑफ इंडिया फौना कौन देखता है? फौना का इंडिया में कौन देखता है? तो ये जेडएसआई, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखता है। कौन देखता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखता है।
13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मैत्री किसके किसके बीच हुआ है? इंडिया और थाईलैंड। बापी जीन किससे रिलेटेड? BAP1, BAP1 ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कैंसर से। कहाँ किससे रिलेटेड है? कैंसर से। SCO मीटिंग 2025 कहाँ होगा? SCO मीटिंग 2025 कहाँ होगा? चाइना में होगा। चलिए आप लोग इसको एक बार और रिवाइज कीजिएगा, अपने से हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट। अगर और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।